ब्रो तुम लोग को तो पता है कि नारुतो में काफ़ी ज़्यादा क्लेन है और सबके पास अपने अपने प्रोमिनेंट निंजा है। जैसे कि सेंजू क्लेन का ही ले लो, हाशिरामा और तोबिरामा, उचिहा क्लेन का माद्रा। लेकिन भाई क्या तुम लोग को पता है कि उजुमाकी क्लेन एक सबसे मिस्टीरियस क्लेन है और जिसके बारे में हमें नारुतो की सीरीज में बहुत ही कम बताया गया है। और उस वक्त जबकि विलेज स्टेबलाइज हुआ था तब उसका लीडर था आसिना उजुमाकी और भाई ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। लगभग तुम कह सकते हो कि माद्रा और हाशिरामा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। इसलिए ये वीडियो रिलेटेड है उजुमाकी क्लैन को लेकर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे एक लाइक कर दो। तो अब बात करते हैं आसिना उजुमाकी के बारे में। भाई बंदा काफी सिग्मा था क्योंकि जब विलेज स्टेबलाइज हो रहा था तो उजुमाकी क्लैन के सारे मेंबर चाहते थे कि आसिना लीडर बने। और आसिना ऐसा वैसा सिर्फ क्लैन का लीडर ही नहीं बल्कि वो पूरा विलेज का लीडर बन सकता था, उसमें इतना पावर था। हम लोग को नारुतो की सीरीज में दिखाया जा रहा था कि सेंजू क्लैन और उचिहा क्लैन मिलकर एक नेशन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन आसिना इतना पावरफुल था कि उसे कोई नेशन स्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं थी। उजुमाकी क्लैन इस लेवल पे पावरफुल थे। किसीमोटो जो कि नारुतो के सीरीज के राइटर है, उसने आसिना उजुमाकी के रिलेटेड हम लोग को कुछ क्लू दिए। किसीमोटो कहते हैं कि उजुमाकी क्लैन यह चाहता था कि आसिना उजुमाकी ही विलेज का नया लीडर बने, जबकि तुम लोग को पता ही है कि हाशिरामा और मादरा कितना ज़्यादा पावरफुल थे। और उस वक्त आसिना का एज था 67 और लोगों को यह भरोसा था कि यह बंदा हम लोग को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो भाई समझ सकते हो कि आसिना की पावर किस लेवल पे थी। और उस वक्त तो हाशिरामा और मादरा यंग ही थे और यह बंदा उनको टक्कर दे सकता था। और जैसा कि हम लोग को पता है कि उजुमाकी क्लैन की स्पेशलिटी है सीलिंग जुस्तु, जिसे कि मिनाटो ने यूज किया था नाइन टेल के अगेंस्ट। और जैसा कि हम लोग को दिखाया गया था कि इसे यूज करने के बाद मिनाटो को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन भाई आसिना उजुमाकी इतना पावरफुल था कि वह रिपर डेथ सील को परफॉर्म करने के बाद जिंदा वापस लौट सकता था। और रिपर डेथ सील उजुमाकी क्लैन का एक बेसिक सा जुत्सु है जिसे कि मिनाटो ने यूज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग को सीरीज में यह दिखाया गया कि सुकाकू जो कि वन टेल है उसका मेन पावर है सीलिंग, लेकिन आसिना उजुमाकी का सीलिंग पावर सुकाकू से भी एक लेवल अप है। समझ सकते हो आसिना उजुमाकी की सीलिंग इतनी पावरफुल है कि वह एक टेल बिस्ट को टक्कर देती है। आसिना उजुमाकी को कोनोहा में सीलिंग जुस्तु का फोर फादर कहा जाता था। और ऐसा भी हो सकता है कि हाशिरामा ने आसिना उजुमाकी से कुछ सीलिंग जुस्तु सीखे जिससे कि वह टेल बिस्ट को कलेक्ट कर पाया। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ, सीरीज से ही देख लेते हैं। हाशिरामा ने यूज किया था सेज आर्ट केज ऑफ द ग्रेट गार्ड। ये बिल्कुल मैच करता है उजुमाकी क्लैन के टोरी शील्ड से, जो कि एक सीलिंग जुस्तु है। और ऐसा भी हो सकता है कि हाशिरामा जो जुस्तु यूज किया था केज ऑफ द ग्रेट गार्ड वो एक उजुमाकी क्लैन का जुस्तु हो जिसे कि उसने आसिना उजुमाकी से सीखा हो। बात करते हैं हम लोग उजुमाकी क्लैन से रिलेटेड कुछ सीलिंग जुस्तु के बारे में, जिसमें कि आता है हाकेनो फेनसिकी और एडवेंटिंग सीलिंग चेन जुस्तु। ये सारे जुत्सु 9 लेवल के और आसिना उजुमाकी इसे आराम से यूज कर सकता था। अब जैसा कि वीडियो में मैंने तुम लोग को पहले बताया कि आसिना रिपर डेथ सील का यूज कर जिंदा रह सकता है, तो इसका कोई रीजन तो होगा। तो इसका हम लोग को आंसर मिलता है एपिसोड 618 में, जिसमें कि हम लोग को उजुमाकी टेंपल के बारे में बताया जाता है। और वहाँ पर 27 मार्क्स रखे हुए रहते हैं जो कि यूज किए गए हैं किसी ना किसी उजुमाकी किसी और क्लैन मेंबर के द्वारा शिनिगामी को बुलाने के लिए। और भाई अब तुम यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर तुम लोग मार्क्स का एक्सेस ले लेते हो तो तुम शिनिगामी को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। और हो सकता है कि आसिना भी उस मार्क्स का यूज कर शिनिगामी को आराम से कंट्रोल कर पा रहा हो। और भाई इसके बाद तो आसिना की पावर एक अलग ही लेवल पे चली गई होगी, क्योंकि वह रिपर डेथ सील यानी कि ग्रीम रिपर का यूज कर किसी भी ओपोनेंट के आत्मा को इजीली शिनिगामी को फिट करवा सकता था। और भाई आसिना ने किसी पावरफुल ओपोनेंट से लड़ाई भी की। अब तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, ये तो कहीं पता ही नहीं गया। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि उजुमाकी क्लैन के मेंबर के हेयर हमेशा रेड होते हैं और जब वो कोई पावरफुल सीलिंग जुस्तु या फिर कोई जुस्तु यूज करते हैं तो उनके बाल का कलर चेंज हो जाता है। नागाटो के केस में देख लो, जब नागाटो रीने रिवर्थ को यूज करता है तो अचानक से नागाटो के रेड हेयर व्हाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि बैक टू द पास्ट आसिना उजुमाकी को भी कुछ इस टाइप का जुस्तु यूज करना पड़ा था जो कि रीने रिवर्थ के लेवल का था, जिसके कारण उसका हेयर व्हाइट हो गया। और हो सकता है कि उसने कोई एक पावरफुल बैटल किसी से लड़ी हो जो कि आज तक हम लोग को सीरीज में कहीं दिखाई नहीं गया हो। आसिना उजुमाकी इतना पावरफुल था कि वह सीलिंग जुस्तु का यूज करके टेल बिस्ट को यूं ही सेकंडों में सील कर सकता था। लेकिन हम लोगों ने माद्रा को यही कहते हुए सुना कि हाशिरामा से ज्यादा पावरफुल उस वक्त कोई नहीं था। भाई मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि उस वक्त कोई बड़े नेशन नहीं चाहते थे कि कोई छोटा क्लैन में इतना पावरफुल मेंबर है, और इसी का कारण शायद उजुमाकी क्लैन का चैप्टर क्लोज हो गया। भाई और मुझे यहाँ पे एक बात से और प्रॉब्लम है कि रीएनिमेशन के वक्त आसिना उजुमाकी को क्यों रीएनिमेट नहीं किया गया। भाई अगर वो किया जाता तो वहाँ पे हम लोग को उजुमाकी क्लैन से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते, लेकिन भाई ऐसा नहीं किया गया। बाकी तुम लोग का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे बताओ और मैं भी जानना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।